Hello, students. Myself Sanjay Tiwari. Welcome. Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track Sabka Ganit. In this, we talk about everything like board, JE, NDA, CAT, and all other competitive exams. Sabka Ganit. What is the meaning of Sabka Ganit? Mathematics for you, mathematics for me, and mathematics for everyone. So this is called Sabka Ganit. Here I am going to talk today about the concept of tangent and normal. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल को अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मुझे क्या, देखो एक फिगर मैं बना रहा हूं, लुक एट माय हेड, सपोज आई कॉल दिस इज टेंजेंट, ये टच करके जा रहा है, इट इज टचिंग, ओके। तो दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन which touches the curve, suppose head is curve. A normal is a line which is perpendicular to the curve. Curve is suppose my head, forehead, so perpendicular. So we have two concepts: tangents, normals. The tangent and normals are straight lines. Okay. So let us have look at the figure. Suppose curve is y equal to fx. Look at the figure. I have drawn red lines. It is secant. Secant जो मैं ड्रॉ करता हूं तो I am drawing secants passing through the point. Possibilities of drawing all secants passing through the point P. What is secant? कोई पूछा तो secant is a line which intersects the curve at two or more points. तो देखो एक रेड secant मैंने लिया, P से ड्रॉ किया है तो Q1 से पास कर रहा है, दूसरा मैंने Q2 से पास किया। लाइकवाइज इस secant को मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट्स पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। एच Q1 Q2 कम्स नियर अबाउट P, P के नियर अबाउट आएगा तो सीकेंट, लिमिट ऑफ सीकेंट बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज लिमिट ऑफ सीकेंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट P। और लिमिट ऑफ सीकेंट को हम लोग जब यूज करते हैं तो वी गेट द टेंजेंट एट पॉइंट P. Tangent is also called gradient. Slope of tangent is also called slope of the curve. इसको slope of the curve भी कहते हैं। अब देखो ये मैंने टेंजेंट लिया है, देन यू विल डिफाइन नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल डिफाइन किया जाता है। बोथ आर लाइन्स। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, I have taken point P. P is any point given on the curve. ये दिया होगा। I am taking P as x1, y1. I have written here. So any point P on the curve is. So this point P is given. तो tangent and normal very easy. They are straight lines. बस ये ध्यान रखना tangent and normals are straight lines. उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट कर्व मस्ट बी गिवन। कर्व पे एक पॉइंट होना चाहिए इनिशियली आई एम टेकिंग, और उसके बाद उसका dy by dx निकालोगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मैंने डायग्राम में दिखा दिया। तो वी हैव नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो P से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो कि कर्व को टच कर रहा है, और P से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। तो आफ्टर यू ड्रॉ टेंजेंट यू कैन ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल वेरी इजी, दे आर स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? टू रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर स्ट्रेट लाइन। क्या होना चाहिए? 11th में यू हैव स्टडीड, स्ट्रेट लाइन के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लिख लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप जो होगा वो टेंजेंट होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट जो रखोगे उसको बोलेंगे स्लोप भी, वो टेंजेंट होगा। उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन लिख दोगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। पी को क्या कहेंगे? अगर टेंजेंट के सेंस में कहेंगे तो पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर टेंजेंट के सेंस में कहोगे तो पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और नॉर्मल के सेंस में पी को कहोगे तो पी को अगर नॉर्मल के सेंस में कहोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये दो वर्ड जानना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग हो गया जब कोई लाइन कर्व को किसी पॉइंट पे टच करता है। जैसे मेरा मान लो ये हैंड है, टेंजेंट है, कर्व ये सपोज है,
तो ये किस पॉइंट पे टच करा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट से, तो दैट बिकम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आई थिंक दिस पिक्चर इज क्लियर। तो नाउ लेट अस लुक हाउ टू राइट टेंजेंट एंड नॉर्मल इन वेरी सिंपलेस्ट वे। मैंने फ्लो चार्ट बनाया, फटाफट देखो। लुक एट द कॉन्सेप्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। फर्स्ट कर्व इज गिवन, देख लो यहाँ। फर्स्ट कर्व y इक्वल टू fx इज गिवन, पॉइंट p x1 y1 इज गिवन, पॉइंट भी दिया होना चाहिए। अब क्या करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, x1 y1 रखोगे उसमें, पुट x1 y1, तो यू विल कॉल दिस empty, empty means स्लोप ऑफ टेंजेंट, empty means स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब ये स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, तो लुक एट द इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन है, हाउ यू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या है, x1 y1 मैंने फिट कर दिया, यहाँ स्लोप रख दिया मैंने empty, empty स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू empty स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। दिस इज वेरी इजी, लोअर 11th में पढ़ा है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस साइड। नाउ कम टू दिस साइड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल को देखकर अब नॉर्मल नहीं होना है, नॉर्मल इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो पैनिक नहीं होना है नॉर्मल में, नहीं तो बच्चे सोचते हैं नॉर्मल इज समवट डिफरेंट थिंग। तो नॉर्मल कैसे लिखोगे, y माइनस y1, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल लोगे, माइनस साइन लगा दोगे, और उसके बाद x माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दो साइड हो गया। ये तब होगा जब dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका नॉन जीरो, तो ये दोनों साइड नॉन जीरो के लिए। अब देखो मैंने कुछ केसेस आपके लिए बनाया, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर आपका डेरिवेटिव तुमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर ये जीरो आ गया, सपोज दिस इज जीरो, तो जानते हो अगर इफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, स्लोप इज जीरो, किसी लाइन का स्लोप जीरो होता है तो क्या होता है, दैट लाइन बिकम्स व्हाट, हॉरिजेंटल। तो मैंने लिखा हॉरिजेंटल। तो टेंजेंट लोगे तो तुम देख लो हॉरिजेंटल y माइनस y1, क्योंकि x1 y1 पे ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट इज x1 y1, तो हॉरिजेंटल लाइन टेंजेंट लिख दोगे y माइनस y1 इक्वल टू जीरो। यहाँ देख लो, जीरो रख के देख लो, empty जीरो रखोगे तो यू विल गेट दिस थिंग नॉर्मल। नाउ कम टू नॉर्मल, अगर तुम्हारा नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जानते हो जब ये हॉरिजेंटल लाइन है तो परपेंडिकुलर कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर तो x माइनस x1 इक्वल टू जीरो। क्यों, x1 y1 पॉइंट पे यू आर गोइंग टू राइट, तो आई थिंक दिस इज हॉरिजेंटल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज क्लियर। तो जब dy बाई dx जीरो हो जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये लिखना हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टेंजेंट नॉर्मल। नाउ कम टू हियर, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने निकाला बाय चांस, वो आ गया इन्फिनिटी, उसका मॉडुलस इन्फिनिटी आ गया, या dx बाई dy रेसिप्रोकल जीरो आ गया, तो जानते हो क्या होगा, तब टेंजेंट हो जाएगा वर्टिकल, स्लोप इज अनडिफाइंड, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा वर्टिकल। तो क्या लिखोगे, x माइनस x1 इक्वल टू जीरो, इंटरचेंज कर देना लेफ्ट वाले को राइट में, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो वहां लिख दोगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जानते ही हो, x1 y1 पे हॉरिजेंटल लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो y माइनस y1 इक्वल टू जीरो। तो दिस साइड एंड दिस साइड, ये स्पेशल केसेस हो गया। dy बाई dx जीरो हो तो इस तरीके से कैरी करना, और dy बाई dx का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, या dx बाई dy तुमने निकाला वो जीरो हो जाए, किस पे, पॉइंट p पे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को इंटरचेंज कर देना, जो हॉरिजेंटल था वो वर्टिकल हो जाएगा, जो वर्टिकल था हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal at any point p is on the curve, suppose here is any point, इस पे मैं टेंजेंट ले रहा हूँ, एंड टेंजेंट नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो ये वेरी इजी, दे आर लाइंस, लाइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट है, क्या, स्लोप होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx निकालोगे, पॉइंट रख दोगे, पॉइंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप बदलता है, तो ये रिक्वायरमेंट है, मैंने लिखा है, फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है, गो थ्रू द फ्लो चार्ट, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। और ये ध्यान रखना, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, p इज गिवन ऑन द कर्व, तभी dy बाई dx सही आएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं,
पी पता चला कर्व पे नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, पी रख दिया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट take this notice that P must lie on the curve. P is on the curve. P को मैंने x1 y1 का है। I think this part is clear to all of you। और ये स्पेशल केसेस मैंने बता दिया। अब देखो ये जो इन्फिनिटी का पार्ट है, इन्फिनिटी जानते हो सबसे डरावना पार्ट होता है लाइफ में। वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज लाइक गॉड। क्या? तो इन्फिनिटी जब आ जाए तो क्या करोगे? अगर डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी आ जाए x1 y1 पे, अनडिफाइंड हो जाए, या डी एक्स बाई डी वाई पी पे 0 हो जाए, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना, ये जब भी डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइंड आ जाए, जो कि नोटिस बच्चे नहीं करते हैं, कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए उस पॉइंट पे, तभी टेंजेंट एंड नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। तो आई एम राइटिंग एट लास्ट स्टेप। रिक्वायरमेंट क्या है? कंडीशन आपका है ये चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन कर्व मस्ट बी y इक्वल टू f। तो वाई कंडीशन क्या है, इस पार्ट में थोड़ा ध्यान रखना। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, और ये क्लियर कट अप्रोच रखना जेई मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक एंड डीए बोर्ड में भी ये ध्यान रखना। क्या? जब डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइंड हो जाए, क्या हो जाए? अनडिफाइंड पार्ट इज वेरी वेरी, क्या कहा जाए, फियरफुल पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और वहां केयरफुल भी रहना है। फियरफुल, बी केयरफुल। अगर ये फियरफुल हो रहे हो तो बी केयरफुल। तो केयरफुल क्या होना है? मैं एक पार्ट जो ऐड करने जा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ बुक्स हैव इग्नोर्ड दिस पार्ट। क्या? ये पार्ट आपका कंडीशन है, y इक्वल टू एफ एक्स पे कर्व मस्ट बी कंटिन्यूअस। पी पे कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं हो तो बोल देना टेंजेंट एंड नॉर्मल डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, वट एवर यू वांट टू राइट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो जब ये अनडिफाइंड आए dx by dy, now look at the problem. I was explaining that if some curve has dy by dx undefined at some point, मॉडुलस मैंने लिया क्योंकि इट कैन बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एंड मॉडुलस इन्फिनिटी। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने निकाला बाय चांस, p रखा तुमने, और वो आ गया x1 y1 तुमने रखा, तो वो आ गया अनडिफाइंड, तो मैंने कहा कि ये कंटिन्यूअस होगा, तभी तुम कहोगे कि दिस कर्व हैज टेंजेंट एंड नॉर्मल। अदरवाइज यू विल से दिस कर्व हैज नो टेंजेंट नो नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल डू नॉट एग्जिस्ट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल। जैसे देखो इधर मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, एक कर्व मैं ले रहा हूँ। सपोज तुम्हारे को कर्व दिया गया सिग्नम ऑफ एक्स, तो सब लोग जानते हैं सिग्नम ऑफ एक्स का डेफिनेशन, एक्स पॉजिटिव के लिए 1 होता है और एक्स 0 के लिए ये 0 होता है, और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होता है, दिस इज -1। तो सिग्नम का ग्राफ जब ड्रॉ करते हो फटाफट, तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज लाइक दिस, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो एट 0 पे देख लो, वी हैव 0 पे तो 0 देगा, तो मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ 0 पे 0। और जब ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो यू हैव दिस इज y इक्वल टू 1, एंड इफ यू टेक लेस देन 0 तो दिस इज -1, तो -1, y इक्वल टू -1, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब देखो लुक एट द टेंजेंट एट पॉइंट ऑरिजिन, 0 पे देखो क्या है टेंजेंट, तो 0 के अबाउट अगर सेकेंड ड्रॉ करोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा। इफ यू फाइंड टेंजेंट एट ऑरिजिन, टेंजेंट का मतलब तुम दो चीज निकालोगे, एक निकालोगे एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस, दोनों निकाल कर देख लो। एफ डैश 0 प्लस का मतलब इस साइड से तुम, मैं ऐसे डायग्राम से बता रहा हूँ, लुक एट द पेन को देखो, मैं अप्रोच कर रहा हूँ 0 को, सीकेंट दूर से बना रहा हूँ कर पे और मैं घुमा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है, 0 प्लस पे, ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ देखो सीकेंट मैंने ड्रॉ किया और इसको मैं नजदीक ला रहा हूँ, लिमिट ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट, तो ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। सो वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव एट ऑरिजिन इज अनडिफाइंड, बट टेंजेंट आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ, किसी ने पूछा
व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 0। तो क्या आंसर बताओगे फटाफट? तो आंसर तो यही बताओगे कि नो टेंजेंट एग्जिस्ट, नो टेंजेंट नॉर्मल एग्जिस्ट। एट x इक्वल टू 0। क्यों? कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑरिजिन। व्हाई? बिकॉज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑरिजिन। ये ध्यान रखना, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड, और बाकी तो जनरल चीज है। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम मैंने लिया इसके लिए, आपके लिए। Look at the problem. Find equation of tangent normal at 1 3 to the curve. 1 3 at means point is on the curve. ये तुम्हारा क्राइटेरिया होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। क्या? पॉइंट जो है कर्व पे है कि नहीं। ये चेक करने की हैबिट नहीं रहेगी तो गलत करोगे, क्योंकि आई विल टेक सम अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो आफ्टर दिस। तो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, फर्स्ट चेक point is on the curve। हैबिट डाल लो, फर्स्ट चेक पॉइंट इज ऑन द कर्व। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई हैव एक्सप्लेन। तो चेक करते हैं हम लोग। यहां तो लिख दिया एट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व। अगर नहीं लिखा है तो यू मस्ट चेक। अब देखो टेंजेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट dy बाई डी एक्स निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे फटाफट। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, 4x क्यूब, दिस इज 6 3 जा 18, तो माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26, तो 26x माइनस 10। तो वी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। नाउ पॉइंट इज गिवन dy बाई डी एक्स एट p पॉइंट मैंने जिसको कहा 1 3 पे निकालोगे, x1 रखोगे तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस इज 2। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, आई कॉल दिस एम्प्टी। इसको मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y माइनस y1, तो 1 3 से टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो y माइनस y1 तो y माइनस 3। स्लोप क्या है तुम्हारे पास? 2 है, तो 2 का वैल्यू रखोगे। सो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे और 4 ऑप्शन होगा, फटाफट उसको टिक कर लोगे। आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी इजी। dy बाई डी एक्स, पुट द पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस 3, स्लोप का रेसिप्रोकल लोगे, माइनस साइन लगा दोगे फटाफट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई हैव रिटेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरी सिंपलेस्ट वे। फर्स्ट पार्ट आई हैव टेकन, कर्व इज गिवन, पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व, dy by dx, find dy by dx, put point in dy by dx, that is slope of tangent using slope point form of the straight line, right? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टच करके निकल गया। नॉर्मल परपेंडिकुलर लिख दो। तो मुझे लगता है दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नहीं तो एस्केप तो नहीं कर रहा, जैसे बच्चे को समझाया गया तो माइंड के ऊपर से चला गया, तो ये टेंजेंट हो गया। माइंड के ये हेड के ऊपर से चला गया, नहीं बोलते बच्चे सर के ऊपर चला गया, तो सर के ऊपर चला गया तो टेंजेंट हो गया। इसको नॉर्मल बना लो। और सर के ऊपर नहीं चला गया, सर से थोड़ा चिपका कर चलाओ तो टेंजेंट अच्छे से बनेगा। नॉर्मल पॉइंट होना चाहिए तुम्हारे क्या, सर पे होना चाहिए। वहां डिफरेंशिएट करो अपने हेड को, सर को, नॉट मी, नॉट सर, नॉट मी, सर का मतलब हेड को डिफरेंशिएट करो। हेड इज कर, dy बाई डी एक्स निकालो। हेड पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज हियर, उसको रख दो। उसके बाद वो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये लाइन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्ट्रेट लाइन से टेंजेंट लिख दो। हेड्स के से जो टच करके लाइन गया वो टेंजेंट हुआ, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अब वहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उसी पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन रेसिप्रोकल लो, टेंजेंट का जो तुमने वैल्यू निकाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
उसमें माइनस साइन लगाओ, रेसिप्रोकल लो और इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो। वेरी इजी, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई एग्जाम हो, यू मस्ट नो दिस इज फर्स्ट पार्ट आई हैव कवर्ड, फर्स्ट न्यूमेरिकल आई हैव टेकन। हाँ, एक मैंने बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताया है कि अगर आपको dy by dx अनडिफाइंड हो जाए तो उसमें ध्यान रखना कि now question number 2, look at the question number 2, find all the tangents, very good question, to the curve y equal to cos of x plus y in the interval x lies between minus 2 pi to 2 pi, okay, that are parallel to the line x plus 2y equal to 0. One line is given, suppose this is line, parallel to this line you have to write this is curve, equation of tangent, all tangents which are parallel to given line. तो what we will do, इस parallel line से I will slope चुरा लूंगा, चोरी करना होता है ना, I will take slope from this line और इस slope को मैं वहां रख दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, ये पैरेलल, इसके पैरेलल टेंजेंट होना चाहिए। सपोज ये तुम्हारा कर्व का टेंजेंट है, कर्व रेड से दिख रहा है, ठीक है, कर्व इस तरीके से इसको टच, ये है कर्व का टेंजेंट और ये पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल है। क्या करेंगे, इससे स्लोप चुराएंगे और रेड वाली को दे देंगे, और रेड वाली को दे देंगे तो पॉइंट निकल आएगा, पॉइंट निकल आएगा तो टेंजेंट निकल आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कॉन्सेप्ट माइंड में फिट कर लो, तभी क्लियर होगा कि कैसे मारना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन। सपोज देयर इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, लेट एनी पॉइंट p x1 y1 lies on the curve, कर्व तो दिया हुआ, व्हाट इज कर्व, y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, ओके, ये मैंने सपोज किया। दिस इंप्लाइज, यहां रखोगे x1 y1 तो वी विल गेट y1 कॉस ऑफ x1 y1 तो प्लस y1। ये मैंने जस्ट, अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो दिस मस्ट सेटिस्फाई द कर्व। अगर मेरे बॉडी पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो दिस सेटिस्फाइज माय बॉडी, तो कर्व इज बॉडी, तो उसको रख दिया मैंने। तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट एक कंडीशन आ गया। ये ध्यान रखना, हमें x1 y1 निकालना है। ये x1 y1 कर्व दिख रहा है और इसके पैरेलल कोई टेंजेंट दिया है, तो x1 y1 निकालेंगे तभी टेंजेंट फिक्स होगा कर्व पे। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 सवाल में, और ये टेंजेंट है रेड वन। अब मुझे इसका स्लोप तो ब्लैक वाले का स्लोप पता है और रेड वाले का स्लोप वही होगा क्योंकि पैरेलल है। तो ये dy by dx के लिए यूज हो गया, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग द कर्व, डिफरेंशिएटिंग with respect to x the given curve जो है, तो मैं उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या मिलेगा बच्चों, तो मिलेगा dy by dx, यहाँ से देख सकते हो dy by dx, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ दिस इज dy by dx। cos का डेरिवेटिव जानते ही हो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। पहले तो मैंने cos को डिफरेंशिएट किया, चेन रूल से अब x प्लस वाई को करेंगे तो क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx। यू मस्ट हैव कमांड ओवर डेरिवेटिव, मैंने थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव बताया है, तो इसी को यूज करोगे dy by dx। अब क्या करोगे, यहाँ से dy by dx को कलेक्ट करोगे, दिस इम्प्लाई dy by dx एक जगह मैं जमा करने जा रहा हूँ। यहाँ से देखो ये इधर आएगा, दिस कम्स दिस साइड, तो ये इस साइड आएगा, तो हम लोगों को ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई, ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में इसका कोएफिशिएंट्स एक जैसा बनाओगे dy by dx कलेक्ट एट वन प्लेस, एक प्लेस पे जमा करोगे, किसको, दिस वन एंड दिस वन, मैंने रेड से दिखा दिया। अब जब इफ वी कलेक्ट दीज टू, तो ये माइनस के साथ इधर आ गया प्लस, तो नीचे क्या आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, चुराने वाला काम करेंगे। क्या, आई विल टेक स्लोप फ्रॉम दिस लाइन एंड गिव दिस स्लोप टू रेड लाइन, रेड इज टेंजेंट ऑन द कर्व, देख लो पेन को। सो वी हैव
डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 जो मैंने पॉइंट माना है वो किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ये 2y इक्वल टू 0 और ये कितने के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू -12। ओके, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स -12 रखने जा रहा हूँ और फटाफट अब हम लोग नजदीक हैं, वी आर नियर अबाउट द सॉल्यूशन। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है x1 y1 पे क्या होना चाहिए, -12। यहाँ से लिख सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c में जब लिखते हो तो x का कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये -12। अब यहाँ रख दोगे इस कर्व में, देयरफॉर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स में रख दोगे -sin x1 y1 x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। कैसे मैंने लिखा, इसमें मैंने p रखा, पुट पॉइंट p, x1 y1 मैंने रखा और ये अभी जस्ट मैंने बताया दिस इज इक्वल टू -12। माइनस माइनस कैंसिल करोगे, सॉल्विंग दिस वी विल गेट साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहां तक देख लो, अभी तक x1 y1 नहीं आया। दिस इज वेरी गुड न्यूमेरिकल, पेशेंस रखना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसको किसको, 1 and 2, 1 and 2 को स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 1। तो तुम्हें मिलेगा यहाँ राइट हैंड साइड में देख लेना, तो वी हैव y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल हो गया, तो वी गेट y1 इक्वल टू 0। y1 इक्वल टू 0 को रखोगे 2 में, पुट इनटू सेकेंड में रखोगे तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ x1 क्या मिलेगा, यहां से देख सकते हो 1, और एंड 1 में रखोगे, एंड 1 में रखोगे तो मिलेगा तुमको cos ऑफ x1 इज इक्वल टू, यहां देखो y1 0 रख रहे हैं तो 0। अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, साइन x1 इज 1, cos x1 इज 0, इंटरवल -2 पाई से 2 पाई। तो अगर आप इंटरवल समझते हो तो तुम्हें x1 का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा π/2, चेक भी कर सकते हो, π/2 पे दोनों 0 देगा, साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए दोनों फटाफट, और एक मिलेगा -3π/2। तो एक मिला π/2 और एक मिलेगा -3π/2। कहाँ खोजना है, इस इंटरवल में मैं सर्कल कर रहा हूं, इस इंटरवल में ये 2 वैल्यू होगा, फटाफट चेक करके देख लो। एक तुम ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील आई हैव एक्सप्लेन इन क्लास 11th, ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील देखोगे, एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस का। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, तो देख लो फटाफट, -2 पाई से 2 पाई में π/2 एक वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बोथ ऑफ देम एट ए टाइम। -3π/2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा एट ए टाइम। तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, तो x1 का वैल्यू जो है तुम्हारे को आ गया π/2 और एक आ गया -π/2। तो ये मैंने कैसे किया, ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से मैंने किया है। तो साइन x1 1, cos x1 0। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ आई विल राइट इक्वेशन ऑफ, क्या मैं लिखने जा रहा हूं, टेंजेंट पैरेलल जो कि है। अब पॉइंट तुम्हारे को मिल गया, पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूं, तो पॉइंट तुम्हारे पास 2 आ गया, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं x1 y1। क्या क्या पॉइंट्स आया, π/2 रखोगे कर्व में तो 0 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, -3π/2 रखोगे तो y1 का वैल्यू 0 है। तो वी हैव 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स आ गया तो दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिख दोगे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स वेरी इजी, x1 y1 का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, पॉइंट्स 2 तुम्हारे पास है, ब्रैकेट में मैंने लिखा। कैसे लिखते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वेरी इजी, स्लोप पॉइंट,
स्लोप तो तुम्हारे पास है ही -12, लाइन से चुराया ही था। तो आई एम राइटिंग टू टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y माइनस y1 तो 0, और स्लोप मैंने कहा है -12 है, और x माइनस x1, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, एंड y माइनस 0, स्लोप क्या है -12, और x माइनस माइनस तो प्लस 3π/2. So we have got the two tangents which are parallel to this curve and which are tangent to this curve and parallel to this line. So मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि काफी अच्छा अचीवमेंट है. This is very good question for board exam, JEE Mains, NDA and all other competitive exams. I think I have explained. देखो इसमें 3 पार्ट तुमको स्ट्रॉन्ग रखना है. पहला dy/dx निकालना, p एक पॉइंट सपोज कर लेना क्योंकि पॉइंट इज नॉट गिवन, और एक लाइन के पैरेलल है, dy/dx में वो पॉइंट रख देंगे, लाइन के पैरेलल है तो उसके स्लोप से बराबर कर देंगे. तो x1 y1 में एक कंडीशन आ गया, कर्व में x1 y1 रखोगे यू विल गेट वन मोर कंडीशन यूजिंग दोज टू कंडीशंस, और x1 y1 के लिए 2 कंडीशन ही चाहिए. तो यूजिंग दोज टू कंडीशंस यू विल फाइंड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x1 y1. एक आ गया π/2, 0, एक आ गया -3π/2, 0. नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरी इजी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आई थिंक दिस इज क्लियर. गो थ्रू द वीडियो, पॉज करो, इसको देखो और इस सवाल को बहुत बढ़िया से करो. आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. So now look at the third question. Now look at the question number 3 for this tangent and normal. Very good question. There is perception. बच्चों में perception होता है कि tangent जो होगा कर्व को हमेशा टच ही करेगा. It touches at some point and at other point it may intersect. एक टेंजेंट नॉर्मल भी हो सकता है, सपोज यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है, तो टेंजेंट एट सम पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन एट सम अदर पॉइंट Q. सपोज P पे टेंजेंट है और Q पे मिल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है. तो सेम कर्व के लिए वो इंटरसेक्ट भी करेगा, और यहाँ Q पे अगर परपेंडिकुलर बना देता, इफ इट इज परपेंडिकुलर एट Q, सो सेम लाइन टेंजेंट बिकम्स नॉर्मल ऑल्सो. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना. इट इज in this figure, explained in this figure. So I am taking one numerical. If tangent at P 2,8 to the curve y equal to x cube meets the curve again at Q, then find Q. ये P पे पॉइंट पे टेंजेंट है और Q पे मिल रहा है, Q का कोऑर्डिनेट निकाल लो. ऐसा तो हो ही सकता है तुम्हारा दोस्त है कोई इस शहर में आया, यू डू नॉट नो, और बाद में वो टकरा गया, यू फाइंड हिम. तो उसी तरीके का सवाल है, यू फाइंड योर फ्रेंड इन डिफरेंट सिटी, अचानक वो मिल गया, यू आर इन दिस सिटी, P टेंजेंट एंड योर फ्रेंड इज Q, यू बोथ ऑफ यू आर मूविंग ऑन द सेम कर्व, सेम सिटी, और वहाँ टकरा गया तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो इट इज पॉसिबल. तो टेंजेंट के लिए भी पॉसिबल है, यहाँ टेंजेंट है तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मैं इसको कैसे शुरू करूंगा, P पे मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा. क्या चाहिए उसके लिए, स्लोप पॉइंट. पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन. स्लोप, फॉर स्लोप व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसमें रख दूंगा आई विल पुट 2,8. तो फटाफट मैं शुरू करने जा रहा हूँ. टेंजेंट एट P, तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग y इक्वल टू x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x. This is y equal to x cube curve I have drawn. So we get what we get. So we have this is dy/dx is equal to 3x square. तो differentiate कर दो. This implies dy/dx at P पे निकालना है. P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,8. Put x equal to 2, तो 3 into 2 square. So we have this is 4 3s are 12. So this is 12. So equation of tangent at P. Equation of tangent at P. I am writing at P. So I am writing slope of line. Point is given. तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं. तो y minus y1
तो y minus 8. What is slope? 12. x minus 2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will get some. तो this is first one. तो you will get straight line. इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड दिस इज 10. अब क्या करने जा रहा हूँ, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना. एक इजी तरीका बताने जा रहा हूँ. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लोगे तो कैलकुलेशन आसान होगा. व्हाट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सर्कल इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हाउ यू टेक cos थीटा कॉमा sin थीटा. तो यहाँ t मैं यूज कर लेता हूँ. सपोज मैंने x का वैल्यू t रखा तो y का वैल्यू क्या होगा? t क्यूब. सपोज q इज, लेट q इज t comma t cube. So 1, it must satisfy 1. This lies on 1. 1 में रखोगे तो this implies we have. x का वैल्यू रखोगे, y का वैल्यू रखोगे तो we have this is t cube minus 8 12 t minus 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट. वी आर नियर अबाउट द आंसर. मैं एक तरफ ला रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस साइड. टी क्यूब एक तरफ आ गया माइनस 12t. यहां से देख सकते हो दिस साइड. और माइनस 12 2 जा 24 माइनस 24 कम्स दिस साइड. तो माइनस 24 comes this side plus 24 minus 8. So we have this is plus 16 is equal to 0. By hit and trial method, कौन सा? Integer root theorem, rational root theorem, integer root theorem. So I will call integer root theorem. T equal to minus 4 satisfies this. Which theorem? Integer root theorem. देख सकते हो माइनस फोर सेटिस्फाई करेगा इसको. तो t इक्वल टू -4. t इक्वल टू -4 तो यहाँ रखोगे तो दिस इम्प्लाइज q इज -4 -64. तो दिस इज आंसर ऑफ q में मैंने t का वैल्यू रख दिया. यहाँ देख सकते हो 12t मैं इधर ले गया माइनस, और ये सब नंबर देख लेना. -24 comes this side. तो आंसर इज -4 -64 is point Q. I think you must have understood the concept of tangent and normal in a very simplest way. I have put some of the important points by flow chart. Very good approach. I have taken some numericals. Go through the video. Keep watching the video. Sabka Ganit. It is mathematics for everyone, for you, for everyone, for me, everyone. Keep watching the video. कोई भी एग्जाम देना हो, I am coming with lots of trick for this exam like NDA, JEE Mains, Advanced, lot of engineering exams. Keep watching the video. Have a nice day. Thank you.